मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रम में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम सब्जेक्ट एंड वर्ब इन दोनों पे हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट में मैंने आपको नाउन एंड प्रोनाउन बताए और वर्ब में हमने डिस्कस किया कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती है और कितने फॉर्म जो है हमें वर्ब्स के देखने को मिलते हैं। ये सारी जानकारी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी को ये जो पिछली जो हमारे क्लासेस हैं ये आपको प्रीवियस क्लास की जो वीडियोस हैं वो आपको उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। आप वहां से भी वापस इनकी स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस आप जारी रख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण पे हम चर्चा करेंगे। इसको समझने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है, हिंदी में देखिए लिखा है विशेषण। ऐसा समझिए ऐसा शब्द जिसका काम होता है कुछ विशेषता को बताना, यानी कि विशेषण कुछ न कुछ विशेषता को बताता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा विशेषण। तो हिंदी से हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक ऐसा शब्द है जो विशेषता को बताता है। वहीं अंग्रेजी में आप देखिए एडजेक्टिव लिखा हुआ है, यानी कि इसमें से जो आगे का एडी है एड, इसको आप ए डबल डी एड का मतलब कुछ जोड़ने से समझिए, लेकिन जेक्टिव जो आ रखा है इसको सब्जेक्ट से समझिए, यानी कि सब्जेक्ट कौन था? कर्ता। तो देखिए ऐसा शब्द यानी कि ऐसे वर्ड्स विच आर यूज टू एड समथिंग इनटू द सब्जेक्ट, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कर्ता की कुछ विशेषता को बताने के लिए है ना। अभी मैंने बताया ना एड समथिंग, ऐड करता है, कुछ जोड़ता है, कुछ अतिरिक्त और बात को जोड़ देता है, लेकिन किससे? एडजेक्टिव से। आप सब्जेक्ट को याद रखिए कि सब्जेक्ट के साथ जोड़ देता है। तो कुल मिलाकर के इन दो शब्दों से ही हम काफी कुछ समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव क्या होता है। फिर भी हम डेफिनेशन को देखते हैं। लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a noun or which is used to qualify a noun or a pronoun। यानी कि एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव ऐसा एक शब्द है, इज अ वर्ड एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड जो इस्तेमाल कर दिया जाता है किस चीज के लिए? टू ऐड समथिंग, जैसे मैंने बताया कुछ और ऐड करता है, कुछ और जानकारी को जो जोड़ देता है किसके? टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, किसी एक संज्ञा के अर्थ में कुछ और चीजों को ऐड कर देता है, कुछ और विशेषताओं को ले आता है। या फिर विच इज यूज्ड जो इस्तेमाल कर दिया जाता है टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता को बताने के लिए, इसलिए उसका जिसका प्रयोग कर दिया जाता है किसकी विशेषता को? अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब देखिए अ नाउन और अ प्रोनाउन कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट के अंदर ही आते, तो कहीं ना कहीं हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की या जो किसी सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, या फिर ऐसे शब्द जो किसी कर्ता की विशेषता को बताते हैं। हमारे सेंटेंस के भीतर, हमारे वाक्य के भीतर इस तरह के शब्द जिनका काम है विशेषता बताना, लेकिन नाउन की या प्रोनाउन की या फिर कर्ता की, आप किसी को भी समझ सकते हैं। हिंदी में है विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए या कुछ और अतिरिक्त कुछ कहने के लिए किया जाता है, या फिर जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने के लिए प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, हमारे सेंटेंस के भीतर जिनका इस्तेमाल कर दिया जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने बताया कि एडजेक्टिव का मतलब समथिंग ऐड इनटू द सब्जेक्ट, यानी कि जब कुछ न कुछ ऐड कर दिया जा रहा है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ, यानी कि वो जो करता है वो किस तरह का, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, कुछ ना कुछ इस तरह से अतिरिक्त कुछ चीजें आ गई, यानी कि या किसी नाउन के बारे में कुछ इस तरह से आ गया, तो कहीं ना कहीं ये विशेषता ही होती है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एडजेक्टिव का जो मेन जो पर्पस है वो विशेषता को बताना, लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि विशेषता का मतलब केवल और केवल अच्छे गुणों का वर्णन करना ही नहीं होता है, यानी कि विशेषता का मतलब है एक ऐसा लक्षण जो उस वस्तु को, जो उस व्यक्ति को क्या करता है, जो उस स्थान को बाकी अन्य से अलग करता है।
यानी कि अन्य की तुलना में वो बिल्कुल अलग हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट उसमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो ऐसा है। तो ये जो आपकी विशेषताएं हैं ये अच्छाई में भी हो सकती है और ये जो है बुराई में भी हो सकते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। वहीं जहां मैंने अगर एक चीज कहूं कि भाई एक अच्छा लड़का है ना, एक अच्छा आदमी है, वही ये भी हो सकता है कि वो एक बुरा आदमी है, वो एक बेईमान आदमी है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों तरह के शब्द जो आ रहे हैं ये विशेषता को ही बता रहे हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि विशेषण जो है दोनों प्रकार का हो सकता है, नेगेटिव क्वालिटी एंड पॉजिटिव क्वालिटी। कभी इस बात को मत सोचिएगा कि विशेषण का मतलब केवल और केवल पॉजिटिव क्वालिटी को ही एक्सप्रेस करना होता है, बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर के ये क्वालिफाई करता है, ये कुछ विशेषता को बताता है और वो विशेषता कुछ भी हो सकती है, अच्छाई में भी हो सकती है और बुराई में भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। इस बात को आप ध्यान में रखिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है आपका शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव आया है, जो शब्द एडजेक्टिव को बता रहा है, उनको मैंने अंडरलाइन किया है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ताकि आपको समझने में, आइडेंटिफाई करने में कोई भी परेशानी ना आए। तो ब्यूटीफुल देखिए, अगर हम कहते शी इज ए गर्ल तो ठीक है, वो एक लड़की है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि लड़की तो है लेकिन अच्छी लड़की है, सुंदर है। कहीं ना कहीं ये सुंदरता उसकी एक विशेषता हो सकती है, तो वह एक सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता को बता रहा है। और इस सेंटेंस में जैसे वह कोई लड़की है, थर्ड पर्सन है लेकिन कोई लड़की है, उसकी विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर हैज अ बिग हाउस। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डेफिनेशन में भी दोनों चीज बताई गई है। मैंने कहा है कि कर्ता की विशेषता सब्जेक्ट की विशेषता को भी बता सकते हैं, बिल्कुल, कारण उनका जो मेन पर्पस है वही है, लेकिन साथ ही साथ किसी नाउन की भी विशेषता को बता सकते हैं। तो यहां पर माई ब्रदर जो सब्जेक्ट है उसकी विशेषता को न बता करके उन्होंने जो उनके पास जो घर है, जो मकान है, उसकी विशेषता को, यानी कि हाउस जो एक शब्द नाउन है उसके पहले जो बिग लगा, बिग यानी कि बड़ा, तो वो अपने आप ही उसके विशेषता को बता रहा है। तो माय ब्रदर हैज अ बिग हाउस, यानी कि मेरे भाई के पास एक बड़ा मकान है, यानी कि उनके पास जो मकान है उस मकान की विशेषता क्या हुई, वो बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं बिग अपने आप में एक विशेषता को बता रहा है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा यहां पर हाउस से रिलेटेड है, उस हाउस की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, यू आर अ रिच पर्सन, यू आर अ रिच मैन। लेकिन सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए मैंने थोड़ा कुछ और भी इसमें जोड़ा है ताकि अच्छा लगे। यू आर अ रिच पर्सन ऑफ दिस सिटी, यू आर अ रिच पर्सन, तुम एक धनी व्यक्ति हो, आप एक धनी व्यक्ति हैं, ऑफ दिस सिटी, इस शहर के, यानी कि आपकी एक और विशेषता क्या है कि आप धनी हैं। तो ऐसे में जो हमारा एक शब्द आया है यहां पर, जो वर्ड आया रिच, वो अपने आप में विशेषता बता रहा है उस पर्सन की कि इस शहर में आप जो है क्या है, धनी हैं। अगला देखिए, ही इज अ बैड मैन। यहाँ पे मैं नेगेटिव क्वालिटी को लाया थोड़ा सा इस चीज को दूर करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे लर्नर का ये कहना होता है कि एडजेक्टिव तो केवल अच्छी विशेषताओं को बताता है, इसीलिए मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुल मिलाकर के एडजेक्टिव विशेषता को बताता है, दोनों तरह की विशेषता को बताता है ना। ही इज अ बैड मैन, यानी वह एक बुरा आदमी, यानी कि ही इज नॉट अ गुड पर्सन, गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है, यानी कि कहने के उसके मन में कुछ और है, वो दिखता कुछ और है, ऐसे कुछ हो सकता है जिससे कि ऐसी चीजें, ऐसा शब्द हमने उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखिए, दीज फ्रूट्स आर सार, यानी कि दीज फ्रूट्स, ये जो फल है ये कैसे हैं, सार्स मतलब खट्टा, यानी कि खट्टे हैं। तो यहां पर भी देखिए, चूंकि फ्रूट्स का जो देखो गुण होता है वह मीठा होना, मीठे फल जो है हर किसी को पसंद होते हैं, थोड़ा क्वालिटी जो है क्या है, यानी कि कम हो गई है, नेगेटिव उसमें आया है कि ये खट्टे हैं। तो यहां पर जो सार आया है ये अपने आप में क्या बता रहा है, एक एडजेक्टिव की तरफ बता रहा है, एडजेक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है कि इन फलों की विशेषता है कि ये खट्टे हैं। तो इस तरह से डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल हमको स्पष्ट बता रहे हैं कि एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताना, किसी कर्ता की विशेषता को, किसी नाउन की विशेषता को, किसी प्रोनाउन की विशेषता को बता सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के काम है विशेषता बताना। और साथ ही साथ दोनों तरह की विशेषताएं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों बता सकता है। इससे आप इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिए।
अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारा एडजेक्टिव है इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। Now here I have explained 10 types of adjective. There are 10 types of adjective used in English grammar. यानी कि सब्जेक्ट की विशेषता को बताने वाले, नाउन की विशेषता को बताने वाले, प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले जो शब्द हैं, यानी जो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव जिनको हम बोल रहे हैं, उनको जो है 10 टाइप्स यानी कि उनको 10 प्रकारों में बांटा गया है। वन बाय वन करके हम जल्दी से इनके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के प्रकार में फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। तो कहीं ना कहीं यानी कि गुणवाचक विशेषण, यानी कि यहां पर गुणों की बात कर दी जाएगी, इस तरह की विशेषता जो गुणों से संबंधित, जैसे देखो गुड यानी कि अच्छा, अभी एग्जांपल भी आया था ब्यूटीफुल, या फिर आपका जैसे टॉल, या फिर आपका अगली, या फिर रेड, ये कहीं न कहीं किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की विशेषता को बताने के लिए, जैसे अभी हमने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड मैन। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है? उनके गुणों की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में इनको लिया गया है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण, जहां पर कि आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, सम हो गया, या लिटिल, या फिर मच, या फिर होल, या फिर इनफ, यानी कि ये ऐसी चीजों के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाता है जिनका वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम जिन वस्तुओं का है, अगर हम उनके कुछ विशेषता को बता रहे हैं तो तब हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जो है सम वाटर भी बोल सकते हैं, सम मिल्क भी बोल सकते हैं। अभी जैसे अगर हम कहेंगे कि होल यानी कि संपूर्ण, जैसे होल वर्ल्ड, पूरे संसार में बीमारी फैल चुकी है या कुछ ऐसा, तो ये अपने आप में पूरे क्योंकि उसका क्या है, उसका अपना एक परिमाप को जो व्यक्त कर रहा है, यानी कि इतने एरिया में जो फैला हुआ है उन सब की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पर इस तरह के शब्द जो दे रखे हैं ये आपके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्या के आधार, संख्याओं में कुछ जब ऐसे कुछ विशेषता, नंबरिंग में जब आपको कुछ विशेषता मिल रही है, जैसे आई हैव ओनली वन पेन, या फिर आई हैव अ टू पेन्स, या फिर आई हैव 100 रुपीज। तो यहां पर जो नंबरिंग आ रही है, देखो नंबर्स मैंने लिख दिया, कितने भी नंबर आ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, विशेषता को बता रहा है, समझ लीजिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसकी बात कर दी जा रही है। इसके अलावा देखो जैसे मैनी, यानी कि मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ। एक और चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट एंड लर्नर क्या करते हैं, फ्यू का इस्तेमाल ऊपर जो हमारे वॉल्यूम वाले थिंग्स है वहां पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्यू का जो इस्तेमाल है वो हमेशा काउंटेबल थिंग्स के साथ ही कर दिया जाता है। तो देखो फ्यू बॉयज, फ्यू डेज, है ना, फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट, बहुत ही कम यानी कि बचा हुआ, लेकिन किसमें? काउंटिंग थिंग्स में, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो ऐसी जगह पर फ्यू का भी प्रयोग, या फिर सम, सम दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए भी। और नेक्स्ट है आपका जैसे ऑल, या फिर मोस्ट ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑल, या फिर मोस्ट ऑफ पीपल नो इंग्लिश, यानी कि अधिकांश जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अंग्रेजी जानते हैं। तो ऐसे में यानी कि कहीं ना कहीं संख्या को मान के चलने की, इतने ज्यादा लोग, राइट। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव बोला गया। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन, एक तरह के पर्सन के लिए, या एक तरह की उसके लिए जो इस हमको बताता है उसकी विशेषता को। जैसे यहाँ पर इंडियन, अब जैसे दीज आर इंडियन पीपल्स, ये क्या है? भारतीय लोग हैं। तो ऐसे में जो इंडियन शब्द आ रहा है वो अपने आप में विशेषता को बताने, या फिर चाइनीज, या फिर रशियन, या फिर किसी वस्तु की तरफ हम बोल सकते हैं कि ये उन लोगों के द्वारा बनाई गई, इंडियंस के द्वारा बनाई है। तो पर्टिकुलर किसी एक तरह के लोगों की विशेषता को बताने के लिए इस तरह के जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, तो ऐसे शब्द जो होते हैं ये हमारे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो पोजीशन का मतलब मैंने अभी प्रीपोजिशन की क्लास में भी आपको पिछले उसमें बताया था कि इसका मतलब था अधिकार, अधिकार सूचक, और अधिकार वाले जो शब्द होते हैं वो अक्सर इस तरह से, जैसे दिस इज अ माई पेन, दिस इज अ योर पेन, है ना, दिस इज अ आवर पेन। तो ये जो है क्या अधिकार सूचक शब्द है, तो यही आपका यहां पर भी विशेषता को बताते हैं। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर,
ऐसे जो शब्द है यानी कि कहीं ना कहीं किसी वस्तु से पहले जब ये शब्द आ जाते हैं तो उस वस्तु पे उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है जो इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही साथ यानी कि जो शब्द उसके साथ इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है उसकी एक विशेषता को भी बताते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक, जहां पर कि कोई चीज इस तरह से मतलब आप समझिए कि बांटी जा रही है, इस तरह से कुछ जो है उसको क्या कर दिया जा रहा है, शब्दों को देख करके, जैसे आपका ईच है, एवरी है, यानी हर कोई, यानी कि इस इतने सारे लोगों में से हर कोई ऐसा करता है, या फिर एक और आपका आइदर नाइदर, यानी कि इतने लोगों में से आइदर या तो फिर यही या फिर यही, या फिर इतने लोगों में से नाइदर कोई नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी संख्या में से कुछ को जब हम इस तरह से अलग जब सेपरेट कर रहे हैं या अलग से जब चर्चा कर रहे हैं कि कुछ खास यानी कि या हर कोई यानी कि, तो तब ऐसी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है, व्यष्टिवाचक जो विशेषण है उसका प्रयोग कर दिया जाए। आगे सेंटेंसेस आएंगे उनमें हम डिस्कस करते रहेंगे, बार बार आपको मैं रिमाइंड कराता रहूंगा कि देखिए एडजेक्टिव आ रहा है लेकिन किस तरह का एडजेक्टिव है इसको पहचानिए आप। नेक्स्ट देखिए आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा उस तरफ संकेत, जैसे मैंने कहा दिस इज अ माई पेन, तो यानी कि दिस यहाँ कहीं ना कहीं दिस तभी बोला जा रहा है जब यहां मैं संकेत कर रहा हूं ये, या फिर दैट इज यानी कि वहां। तो इस तरह के ये जो शब्द हमको देखने को मिलते हैं ये कहीं ना कहीं एक विशेषण की तरह भी कार्य करते हैं। या फिर देखो सच काइंड ऑफ पीपल, इस तरह के जो लोग होते हैं दे आर वेरी ऑनेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं या कुछ ऐसा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के शब्द क्या कर रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं, संकेत दिया जा रहा है, संकेतवाचक। नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें आपको कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स देखते हैं लेकिन वो विशेषता को बताते हैं, जैसे कि व्हाट है, विच है, हुज है, ऐसे शब्दों से जब विशेषता का पता लगे तो समझ लीजिए कि वो विशेषण इंटेरोगेटिव जो है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब मैंने कहा था कि एम्पैथेटिक एडजेक्टिव बोल रहा है दबाव सूचक, दबाव बोधक, यानी कि जहां पर कुछ जोर दिया जा रहा है। अब जैसे एक चीज अगर मैंने कहा कि दिस, माना की बात है, एक सेंटेंस मैंने इस्तेमाल करा, चलो कि दिस इज माई कार, यानी कि यह मेरी कार है, तो ऐसे में जो माई मैंने बोला वो पोजीशन को ला रहा, मैं मान रहा हूं अधिकार से, लेकिन दिस इज माई ओन कार, यानी कि यह मेरी अपनी कार है। तो अब वो जो माई था उस पर और जोर दिया गया और थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी है, इस पे किसी और का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो दबाव सूचक। या फिर हमने कहा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल एक तरफ आपने देखा क्वालिटी को बता रहा है, लेकिन सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है बट वेरी ब्यूटीफुल बोलने पे पता लग रहा है कि एम्पैथेटिक भी है और क्वालिटी भी दे दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं और जोर दिया जा रहा है। और नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो आपके जो है विस्मयादि बोधक जो विशेषण होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि जैसे हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, या कितना सुंदर फूल है, कितना अच्छा है, इसका मतलब दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहां पर जो व्हाट का प्रयोग कर दिया जा रहा है वो एक्सप्रेशन को ला रहा है कि बहुत ज्यादा है, यानी कि इस तरह से जो व्हाट वहां पे क्या कर रहा है उसकी विशेषता को, वेरी नहीं आया, फिर देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से फिर वेरी नहीं बोला हमने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस, यानी कि कितना सुंदर जगह है ये, यानी कि इट इज आ या दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो कहीं ना कहीं ये व्हाट का प्रयोग भी जो है जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें विशेषण की तरह भी इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव विशेषता को बताता है, कर्ता की विशेषता को, सब्जेक्ट की विशेषता को, उसी में नाउन प्रोनाउन इस तरह से भी आ सकते हैं, और अलग सा भी बता सकता है हमारे सेंटेंस के भीतर, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एडजेक्टिव अपना काम करते हैं। थोड़ा सा हमने उसके टाइप से भी डिस्कस कर दिया। आगे आप इन शब्दों का जब जब इस्तेमाल कर रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव है लेकिन किस तरह का एडजेक्टिव है, मैं भी आपको बताता रहूंगा साथ साथ जब हम एक्सरसाइज करते रहेंगे या बहुत सारे सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस तरह से एडजेक्टिव जो था विशेषण, इसको हमने समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारा नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब भी होता है विशेषण, लेकिन वो क्रिया विशेषण है, उसका काम भी विशेषता बताना है, लेकिन वो क्रिया वर्ब की विशेषता को बताता है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को फिलहाल हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे यही चीज बोली जाएगी, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। जितने भी नोट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आप देखिए, इनको प्रॉपर आप व्यवस्थित कीजिए। ऐसे नोट्स आपको हर किसी बुक पे, हर किसी पुस्तक पे आपको जो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और ये आपको और आपके साथ साथ अन्य अन्य लोगों को भी अंग्रेजी सीखने में बहुत ही मददगार सिद्ध होंगे।
तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ ही आप लोग जो है वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि अगली क्लासेस आप जो है लेते रहें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। राइट, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।